नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कल हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो बांग्लादेश का दौरा था वो समाप्त हो गया है, जिसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों पर एग्रीमेंट किया गया है। यहां पर आप देख सकते हो पीएम रैप्स अप बांग्लादेश विजिट, कॉल्स फॉर ग्रेटर बायलैटरल कोऑपरेशन। तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज निकल कर आई कि 5 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं दोनों देश के बीच में। तो वो क्या है? इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे थे जिसको लेकर आपस में बातचीत हुई है, जो फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा बताया गया है। इन सब के बारे में मैं आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये जो पूरा दौरा था उसके बारे में बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है, अगर आप 2021 के लिए 22 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जितनी भी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्टैटिक हो, करंट हो, हर एक चीज आपको एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो नरेंद्र मोदी जी और जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, उन्होंने सैटरडे को 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया, सहमति जताई। और ये कौन कौन से चीज से रिलेटेड है? कनेक्टिविटी हो गया, मतलब दोनों देश के बीच में ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी हो, कॉमर्स हो, जो ट्रेड होता है वो बढ़े, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, आईटी सेक्टर है, स्पोर्ट्स को लेकर। तो ये पांचों के बारे में मैं आपको अगले बताऊंगा, लेकिन इसका जो मेन मकसद था वो यही था कि जो दोनों देश हैं वो यहां पर आपस में जो डेवलपमेंट का काम है उसको और तेजी से बढ़ाएं, ताकि जो प्रगति है वो होती रहे। यहां पर 5 वो जो एमओयूज हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये आप देख सकते हो, पांचों के नाम आप यहां पर लिखे हुए हैं। जल्दी से मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं इसके बारे में। सबसे पहला है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। आपको पता ही होगा कि जो हमारा पूरा ईस्टर्न कोस्ट है, अक्सर वहां पर आपको साइक्लोन की प्रॉब्लम हो गई, कई बार जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहां पर जो अर्थक्वेक है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो डिजास्टर से ग्रसित है वो पूरा जो इलाका है। इसकी वजह से दोनों देश इसको लेकर कोऑपरेट करेंगे, किस तरह से जो अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डिजास्टर को लेकर वो आपस में शेयर किया जाएगा। मिटिगेशन के लिए क्या एफर्ट डाले जा सकते हैं, मतलब कि जो 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 आपके साइक्लोन्स आते हैं, जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, उसके पहले ही हम किस तरह से यहां पर उसका इंपैक्ट कम कर सकें, ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे दोनों देशों के द्वारा। पहला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इससे साइन किया गया है। दूसरा है, बेसिकली आपने देखा होगा भारत के अंदर एनसीसी, दैट इज नेशनल कैडेट कोर। तो भारत का भी आपको एनसीसी देखने को मिलेगा और बांग्लादेश का भी उनका खुद का एनसीसी है। तो दोनों देश के जो एनसीसी हैं वो आपस में कॉपरेशन एक्सचेंज करेंगे। उनके जो एनसीसी के कुछ कैडेट्स हैं वो यहां पर आएंगे, हमारे देश से वहां पर जाएंगे, ताकि इसमें भी और ज्यादा भागीदारी बढ़ सके। तीसरा जो एमओयू है वो साइन किया गया है, विच इज रिलेटेड टू ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो बांग्लादेश है वो भारत से करीब 10 साल पहले ही, जी हां, हमारा जो इकोनॉमी को ओपन किया गया था, जो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए थे 1991 के पहले, उसके करीब 10 साल पहले ही बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था। लेकिन आज अगर हम देखें, आज हम बात करें तो भारत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश के अंदर, लेकिन बांग्लादेश उतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है भारत के अंदर। तो यहां पर बांग्लादेश चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा और ट्रेड को यहां पर बढ़ाया जाए, और आप देख पाएंगे कि यहां पर इसी को लेकर एमओयू साइन किया गया है, ताकि वो मेजर्स लिए जाएं, ताकि जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में वो और ज्यादा बढ़ेगा। इसके बारे में मैं आपसे और डिटेल में चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि हम आगे इसके बारे में देखेंगे। और चौथा जो एमओयू है, एग्रीमेंट जो साइन किया गया है, इट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बेसिकली जो बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर है, मतलब जो वेस्ट बंगाल है हमारा और जो बांग्लादेश है, उसके बॉर्डर पर बांग्लादेश में आपको ये जो राजशाही कॉलेज है उसके आसपास एरियाज देखने को मिलेगा। वहां पर ज्यादा से ज्यादा और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भारत वहां पर प्रोवाइड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ऐसा इसको लेकर एमओयू साइन किया गया है। और पांचवा जो आखिरी एग्रीमेंट है, मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के अंदर एक सेंटर है जिसका नाम है भरोत डिजिटल सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डिजिटल सर्विसेज से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, तो वहां के लोगों को किस तरह से स्किल्स प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए यह सेंटर खुला हुआ है। लेकिन वहां पर कई सारे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, और आपको पता ही है कि भारत आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा महारत हासिल कर चुका है। तो भारत की तरफ से जो इक्विपमेंट हो गए, कोर्स वेयर हो गया, रेफरेंस बुक्स हो गए, ट्रेनिंग हो गई, ये सारी चीजें बांग्लादेश को प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि बांग्लादेश भी इस सेक्टर के अंदर आगे बढ़ सके। तो ये 5
एमओयू जो है, जो एग्रीमेंट जिसकी बात चल रही है कर से, वो यहां पर साइन किया गया है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं, तो कल जब यहां पर दोनों देश की जो आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपस में मिले, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने एक चाबी पकड़ाया था, इस तरह से आप देख पाओगे पिक्चर में, ये 109 एम्बुलेंसेज जो लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेज होते हैं वो हमने गिफ्ट किया है बांग्लादेश को। इसके अलावा आपको याद होगा बड़ी मात्रा में जो कोविड-19 का वैक्सीन है, तो हमने प्रॉमिस किया था कि 12 लाख दैट इज 1.2 मिलियन कोविड के जो डोजेज हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, और इसी को लेकर जेस्चर के तौर पर आप देख सकते हो पिक्चर में ये बॉक्स दिया जा रहा है। और इसके बदले बांग्लादेश ने क्या दिया, आप देख सकते हो बांग्लादेश की तरफ से एक गोल्ड कॉइन दिया गया है। ये गोल्ड कॉइन बेसिकली रिलेट करता है कि जो वहां के बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान हैं, उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर ये जो गोल्ड कॉइन है दिया गया। इसके अलावा एक और सिल्वर कॉइन दिया गया, जहां पर बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस हुआ है इसके 50 साल हुए हैं, उसके मौके पर ये गोल्ड और सिल्वर कॉइन दिए गए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे कि एक रोहिंग्या का इशू किया। आपको पता है कि रखाइन जो स्टेट है म्यांमार के अंदर, उसमें से बड़ी मात्रा में जो रोहिंग्यास मुस्लिम्स हैं वो बांग्लादेश के अंदर एंटर कर चुके हैं, वहां पर आ चुके हैं। लेकिन बांग्लादेश बहुत ज्यादा परेशान है कि उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए, किस तरह से शेल्टर प्रोवाइड की जाए। इसलिए यहां पर भारत के साथ इसको लेकर बातचीत हुई, जहां पर भारत ने भरोसा दिलाया कि हम म्यांमार के साथ बात कर कोऑपरेट करके जो ये रोहिंग्यास हैं उनको हम सेफ से और जल्दी यहां पर कोशिश करेंगे कि उनको रखाइन स्टेट में वापस सेटल किया जाए, मतलब कि म्यांमार वापस भेज दिया जाए। तो ऐसा आश्वासन दिया है भारत ने कि इसको लेकर हम बातचीत करेंगे म्यांमार के साथ भी, ताकि चीजें अच्छे से बढ़ सकें। जहां तक रिवर्स की बात है, तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट रिवर की अक्सर चर्चा होती है, एक है तीस्ता रिवर और एक है फेनी रिवर। तो तीस्ता रिवर को लेकर बांग्लादेश बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वो चाहता है कि इसके ऊपर एग्रीमेंट हो ताकि बांग्लादेश को तीस्ता का पानी अच्छे से आ सके। लेकिन अगर आपने तीस्ता रिवर का पूरा कोर्स देखा होगा तो आपको पता होगा ये वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है। तो यहां पर वेस्ट बंगाल, हमारे देश के अंदर जो वेस्ट बंगाल स्टेट है उसके लिए अलग सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है। वहां जो नॉर्दर्न साइड है, आपने देखा होगा असम के पास, वहां पर बेसिकली जो लोग हैं वो नहीं चाहते उतना ज्यादा कि जो हम बड़ी मात्रा में वाटर जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करें। ऑल्दो अगर आप तीस्ता रिवर का कोर्स देखोगे तो एक पर्टिकुलर समय आता है जब बड़ी मात्रा में वाटर जो है फ्लो होता है तो उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब ड्राई सीजन होता है, जब पानी का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, उस समय मेन थोड़ा दिक्कत आता है। तो इसको लेकर यहां पर जो वेस्ट बंगाल है उसके साथ कोऑपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक वेस्ट बंगाल हमारा राज्य जो है इसको लेकर नहीं मानेगा तब तक यहां पर जो तीस्ता रिवर को लेकर एग्रीमेंट है बांग्लादेश के साथ वो नहीं हो पाएगा। और इसीलिए बांग्लादेश बार बार पुश करता रहता है कि तीस्ता जो वाटर शेयरिंग पैक्ट है उसको जल्दी से जल्दी साइन किया जाए। इसके अलावा एक और जो फेनी रिवर है, इसको फेनी रिवर अगर आपको मैं डायरेक्शन दिखाऊं तो जो त्रिपुरा वाला साइड है हमारा, बांग्लादेश और त्रिपुरा जो बाउंड्री शेयर करते हैं उसके बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर बांग्लादेश चाहता है कि जल्दी से इसको लेकर भी एग्रीमेंट साइन हो। बेसिकली यहां पर भारत ने कहा है कि जल्दी से एक ड्राफ्ट यहां पर हम कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं होगा। मेन जो है तीस्ता वाला मुद्दा है। नेक्स्ट यहां पर BBIN प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। तो ये जो 4 देश हैं यहां पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो सके। बेसिकली यहां पर बांग्लादेश चाहता है कि भूटान और नेपाल के लिए भी बांग्लादेश एक तरह से एक्सपोर्ट का माध्यम बन जाए, मतलब कि बांग्लादेश के जो आपके पोर्ट्स हैं वहां पर नेपाल और भूटान के गुड्स आ सकते हैं अलग अलग देशों से, और वहां से जो गुड्स हैं रोड के माध्यम से इन देश के अंदर पहुंचाए जा सकते हैं। तो ये जो पूरा आपका मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है इसको लेकर ऑलरेडी 2015 में साइन हो चुका है, ताकि कार्गो का मूवमेंट अच्छे से हो सके इन 4 देश के बीच में। तो इसको लेकर बातचीत हुई है और ऑलरेडी एडवांस स्टेज में ये बातचीत आ चुकी है, ऐसा इसमें निकल कर आया। जो हर्ष सिंगला है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, उनके द्वारा ये बयान दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। भारत की कंपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप करेगी बांग्लादेश के अंदर, इसका नाम याद रखिएगा रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो ये पावर प्लांट है जिसमें हम, आपने सुना होगा, लाइन ऑफ क्रेडिट हम प्रोवाइड करते हैं। तो ऑलरेडी 2 लाइन ऑफ क्रेडिट हम प्रोवाइड कर चुके हैं, मतलब कि जो पैसा उधार पर दिया जाता है वो हम देते रहते हैं। तो तीसरा लाइन ऑफ क्रेडिट जो हम देंगे वो बेसिकली जो सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन है उसके अंदर दिया जाएगा। और यहां पर भारत ने कहा है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो
जो हम बिजली को ट्रांसफर करना है बांग्लादेश के अंदर, इसके लिए जो ट्रांसमिशन लाइंस बनाने हैं, इसको भी भारत डेवलप करेगा, भारत के कंपनीज के द्वारा किया जाएगा और लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू होगा, जिसकी वर्थ करीब $1 बिलियन से ज्यादा बताई जा रही है। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। इसके अलावा मैत्री दिवस आपके एग्जाम में आ सकता है, तो यहां पर भारत ने और बांग्लादेश ने डिसाइड किया है कि जो 6 दिसंबर वही दिन है दोस्तों, वो डेट है जब भारत ने फॉर्मल तरीके से बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लिया था। सबसे पहले भूटान ने किया था, फिर भारत ने किया था। तो भारत ने जो रिकॉग्निशन दिया था कि बांग्लादेश एक अलग देश है यहां पर, तो 6 दिसंबर को दोनों देश के द्वारा मैत्री दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो स्पेस सेक्टर है उसमें भी बातचीत हुआ कि भारत बांग्लादेश को मदद करेगा, दोनों देश के बीच में कोऑपरेशन होगा स्पेस सेक्टर को लेकर। ऑल्दो आप देखोगे तो बांग्लादेश के अंदर अभी स्पेस सेक्टर उतना ज्यादा उभरा नहीं है, लेकिन आपको याद होगा बंगबंधु एक सैटेलाइट है जो कि बांग्लादेश ने स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च करवाया था। अब यहां पर बांग्लादेश चाहता है कि वो भी स्पेस सेक्टर के अंदर अपना कदम रखे, इसके लिए यहां पर दोनों देश के बीच में पार्टनरशिप की जाएंगी। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट मुद्दे थे दोस्तों, जिसके बारे में हमने सब कुछ बता दिया है आपको, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इस पूरे दौरे के अंदर। जाने से पहले यहां पर जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में बोला था कि जो ट्रेड है वो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होना चाहिए, चाहे भारत हो बांग्लादेश हो, क्योंकि जब भी दो देश ट्रेड आपस में ज्यादा करते हैं तो जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ जाता है तो बाकी कोई भी मुद्दा हो मुझे लगता है कि वो आसानी से सॉल्व हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों के बीच में होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आज के डेट में अगर आप देखिए दोनों देश के बीच में करीब $10 बिलियन का ट्रेड होता है। $10 बिलियन में अगर आप देखोगे तो भारत के द्वारा जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं बांग्लादेश के अंदर, इसकी वर्थ करीब $9 बिलियन है। जी हां, $9 बिलियन है। और बांग्लादेश जो हमें गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, भारत के अंदर जो गुड्स आते हैं बांग्लादेश से, इसकी वर्थ करीब $1 बिलियन ही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो $8 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है वो बांग्लादेश को पसंद नहीं आता। बांग्लादेश कहता है कि यहां पर ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको कम करना है। इनफैक्ट सिर्फ ये तो मैंने फॉर्मल ट्रेड का नंबर आपको दिया, यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा एस्टिमेट बताया जाता है कि इनफॉर्मल ट्रेड अगर आप देखेंगे दोनों देश के बीच में, वो फॉर्मल ट्रेड के वैल्यू से भी ज्यादा है। आपने देखा होगा इनफॉर्मल तरीके से बिना सरकार को बताए कई सारे ट्रेड होते हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो हमें इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अगर हम इनफॉर्मल ट्रेड को फॉर्मल में कन्वर्ट कर पाएं तो यहां पर बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है दोनों देशों को। इनफैक्ट ऐसा देखा जाता है कि ये जो पूरा रीजन अगर आप देखोगे, बांग्लादेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और हमारा जो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, तो इसके अंदर ज्योग्राफी, क्लाइमेट, इकोनॉमी, कल्चर, हर एक चीज में आपको समानता देखने को मिलेगी। तो अपने आप में ये एक सब रीजन के तौर पर उभर सकता है, तो इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। अगर आप कई सारी चीजें कॉमन शेयर करते हो, अगर हम उसका फायदा ना उठा पाए तो उसका ज्योग्राफिकल रीजन क्या होगा, मतलब कि उसका कोई कारण नहीं है, राइट। तो यहां पर चाइना जिस तरह से अपने पैर को पसार रहा है पूरे बांग्लादेश के अंदर, यहां पर हमें जरूरत है कि जो हमारा नेबरहुड है उसमें हम अपने ट्रेड और इन तरह की चीजों को ज्यादा अच्छे से बढ़ा सकें। तो इसी की वजह से जो ट्रेड है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों देश के बीच में, और भारत को भी इसमें काफी हद तक इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का जो पूरा दौरा हुआ है अभी यहां पर, तो इसमें आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले यहां पर एक इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन है। रिसेंटली अगर आपको ध्यान हो, अगर आप करंट अफेयर्स पर ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक मैत्री सेतु, जिसको फ्रेंडशिप ब्रिज जो है, ये आपका ब्रिज जो है अभी इनॉग्रेट किया गया था दोनों देश के द्वारा। ये कौन से रिवर पर किया गया था, क्या आप मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हैं? इसका जो राइट आंसर है आपको हमेशा की तरह मेरे इंस्टाग्राम पर पेज पे तो मिलेगा ही। अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं है कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच।